चलिए सभी फ्रेंड्स आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स आज की इस क्लास में हम ले रहे हैं सीडीपी के जो हैं हमारे 10 जो हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है ना फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस जो हैं आपको कहीं ना कहीं जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आपको जो है शुरू से अंत तक जो है सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। फ्रेंड्स ये टॉपिक जो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें जो है आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं जो देखने को मिलेंगे। बट फ्रेंड्स एक बात आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी जो है एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हो हम जो है सीडीपी के क्वेश्चन लिए हुए हैं। तो जैसे हमारे पास में जो है फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। कौन सा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आप जैसे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे उसी में आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। और फ्रेंड्स अगर आप नोट्स भी तैयार करना चाहते हो तो कर सकते हो। ये हमारी सीडीपी की जो है हमारी ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है? क्लास नंबर हमारे पास में ये जो है 4। ठीक है ना, क्योंकि हम ये जो है सीडीपी के हम कितने क्वेश्चन करेंगे? टोटल 1000 क्वेश्चन हम करेंगे। अब देखिए हम जो है क्लास स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को जो है ध्यान से समझना है। तो पहला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है। अब भाई देखिए इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन मार्क जो होता है ना, तो क्वेश्चन मार्क जैसे हम किसी को क्वेश्चन करते हैं तो उस क्वेश्चन करने की विधि को जो है उसका जो जन्मदाता है मतलब वैज्ञानिक है वो किसे माना जाता है। तो जैसे हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, पहला क्या दिया हुआ है? मॉन्टेसरी को दिया हुआ है, काल्वेल को दिया हुआ है और तीसरा हमको दिया हुआ है प्रोबेल और चौथा हमको दिया हुआ है सुकरात को। तो इसमें जो है राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुकरात हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुकरात हो जाएगा। इसका ना तो प्रोबेल होगा और ना ही काल्वेल होगा और ना ही हमारा मॉन्टेसरी होगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा चला जाएगा? सुकरात। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। अब हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन पूछा है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सामूहिक अचेतक का संप्रत्यय रिक्त स्थान द्वारा दिया गया है। अब देखिए सामूहिक अचेतक, सामूहिक मतलब कि समूह का क्या है? चेतक, जिसका मतलब जो है संप्रत्यय मतलब समूह बनाना, रिक्त स्थान द्वारा दिया गया। तो समूह बनाना जो है मतलब समूह बनाने का जो सिद्धांत है वो कौन से वैज्ञानिक ने दिया था ये हमको पूछा है। तो जैसे हमारे पास जो है ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव कौन कौन से दिए हुए हैं उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे पहला हमारे पास दिया हुआ है पावला भाई सबको दिया हुआ है, सेकेंड स्किनर को, और थर्ड हमको दिया हुआ है फ्राइड को, और चौथा हमको दिया हुआ है यूंग को। तो फ्रेंड्स इसमें जो है राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो यूंग भाई साहब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर डी को। ना कि सी को करना है और ना बी को करना है, ना कि ए को करना है। ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप नोट्स भी तैयार करना चाहते हो तो नोट्स तैयार कर सकते हो। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वो क्या दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है ना, क्योंकि देखिए आपको जो है हम हर बार कहते हैं कि अगर आप जो हो भले 20 लाख सब्सक्राइबर वाले चैनल पे देखो या हमारे पास जो है मतलब 100 सब्सक्राइबर चैनल को देखो या तो फिर 1000 सब्सक्राइबर, बट फ्रेंड इसका एक रीज़न है। जहाँ पर आपको समझ में आता है उसी चैनल को देखिएगा, ना कि सब्सक्राइबर वाले को देखिएगा। क्योंकि देखिए सब्सक्राइबर वाला आप चैनल देखोगे कि इसमें ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, हम इसी से पढ़ेंगे, बट फ्रेंड्स उसमें आपको जो है समझ में ही नहीं आएगा। तो आपको उस पर पढ़ने से, आपका टाइम वेस्ट करने से मतलब ही क्या रहेगा। और अगर आपको जो है 50 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे भी अगर आपको समझ में आ रहा है तो आपको 50 सब्सक्राइबर वाले चैनल पे ही पढ़ना है, ना कि आपको लाख वाला चैनल देखना है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है थर्ड। अब थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी बुद्धि उपलब्धि क्या होगी। अब देखिए मान लीजिए आपकी क्लास में क्या है, एक बच्चा है जो कितने वर्ष का है, तो वो बच्चा जो है कितने 16 वर्ष का एक बच्चा है और वो बच्चा जो है एग्ज़ाम देता है तो उसमें जो है
कितने अंक लाता है, तो 75 अंक जो क्या करता है, प्राप्त करता है। तो आप उसमें अनुमान लगा सकते हो कि बच्चे के अंदर जो है कितने बुद्धि जो है मतलब उपलब्ध होगी, ठीक है ना। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बुद्धि का परीक्षण करने के लिए जो है बच्चों की क्या देखेंगे, हम बुद्धि लब्धि देखेंगे। तो बुद्धि लब्धि देखने के लिए तो वो कितने वर्ष का बच्चा होगा ये देखेंगे। तो जैसे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, पहला हमको दिया हुआ 12 वर्ष, 8 वर्ष, 14 वर्ष, 15 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो फ्रेंड्स इसकी जो बुद्धि उपलब्धि होगी वो 12 वर्ष की होगी। कितने वर्ष की होगी, 12 वर्ष की, क्योंकि वो कितने अंक प्राप्त कर रहा है, 75 अंक क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि 12 वर्ष। लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को, ना कि बी होगा, ना कि सी होगा और ना कि डी होगा, ठीक है ना। अब उसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास में जो है चौथा दिया हुआ है, और चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर चौथा कि सीखने के वक्र किसके सूचक है। अब इसने बोला कि जो सीखने के वक्र होते हैं, मतलब बच्चे जो सीखते हैं ना उस तरह से, ये बात इसने कही है। तो जैसे हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं तो ऑब्जेक्टिव को भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। तो सीखने के जो तरीके होते हैं, वक्र होते हैं, वो मतलब बच्चे जो होते हैं वो किस तरह से सीखते हैं, ये सारी चीजें इसने पूछी है। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है सीखने की प्रगति के सूचक, या मौलिकता का सूचक, या गत्यात्मक सूचक, या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें जो होता है मतलब बच्चे की जो होती है ना, सीखने के प्रति जो होते हैं ना, उसकी प्रगति क्या होती है, बढ़ती रहती है। मतलब बच्चा जो होता है वो जीवन प्रयत्न क्या करता रहता है, कुछ न कुछ सीखता रहता है। इसका मतलब हमारा राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चले जाएगा, ठीक है। ना कि बी होगा, ना कि सी होगा और ना कि डी होगा। तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, सी, जो कि हमको दिया हुआ है सीखने की प्रगति के सूचक। मतलब कि जो सीखने का जो होता है ना बच्चों का, वो जीवन प्रयत्न चलता है, मतलब कुछ ना कुछ सीखता रहता है, ठीक है। अब उसी तरह जैसा हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास दिया हुआ है 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और उसका आंसर जो है अगर आपको आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं। अब देखिए इसने निगेटिव क्वेश्चन करा है तो आंसर भी हमारा निगेटिव होगा। अब इसने क्या करा कि मतलब अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत नहीं है, मतलब बच्चों को क्या करने का, मतलब अभी जो क्या करने का है, तो अभिक्रमित मतलब बच्चों को जो है क्रमित करने का उद्देश्य नहीं है, ऐसा इसने निगेटिव क्वेश्चन करा। तो हमारा आंसर भी क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो निगेटिव इसमें हमको लेना पड़ेगा, तो निगेटिव कौन सा आएगा उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, अभ्यास का सिद्धांत दिया हुआ है, पुनर्बलन का सिद्धांत, अनुक्रिया का सिद्धांत, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अभ्यास का सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा, अभ्यास का सिद्धांत हो जाएगा। क्योंकि पुनर्बलन में क्या होता है कि बच्चा जो होता है रिवीजन करता है, रिवाइज करता है, तो उससे जो है बच्चा कुछ ना कुछ सीख जाता है। फिर अनुक्रिया, जैसे बच्चा मतलब कुछ क्रिया करेगा, काम करेगा, तो क्रिया करके मतलब क्या करेगा, बच्चा सीखने लगेगा, ठीक है। तो ये तो कैसे हो गए, हमारे सकारात्मक हो गए, पॉजिटिव हो गए हैं। अब हमारा जो है जाता है ए, अभ्यास का सिद्धांत, मतलब बच्चा अभ्यास करेगा ना तो उसमें नई चीजें नहीं सीख पाएगा। तो इसलिए राइट आंसर हमारा चले जाएगा अभ्यास का सिद्धांत, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। लॉक कर दीजिएगा सभी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। अब उसी तरह हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। बट फ्रेंड्स हमारा जो है पेन हमको जो है थोड़ी धोखा दे रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, पेन को जो है एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमको छठा दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, और उसका भी आंसर जो है आपको लॉक करना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है। अब ये भी भाई निगेटिव का पूछा है, तो इसका भी आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब निगेटिव क्वेश्चन करा है तो आंसर भी निगेटिव आएगा, और आंसर निगेटिव कौन सा आएगा उसको आपको जो है राइट कर लगाना है, ठीक है ना। तो जैसा हमारे पास दिया हुआ है माध्यम, पुनर्बलन, प्रतिपुष्टि, या अंतःक्रिया। तो फ्रेंड्स अंतःक्रिया राइट है, ये मतलब हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। प्रतिपुष्टि हमारा क्या है, पॉजिटिव है। माध्यम क्या है हमारा, पॉजिटिव है। लेकिन पुनर्बलन क्या है, हमारा निगेटिव है।
तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो कि पुनर्बलन है उसको लॉक कर दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको जो है फ्रेंड्स किसी भी तरह से दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ताकि देखिए आपको जो है एग्जाम में कहीं ना कहीं जो है कैसे भी किसी भी तरह से जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि हमारे पास दिया हुआ है कि निम्न में से कौन, क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब देखिए भाई साहब ये भी जो है हमारे को निगेटिव पूछ लिया, ठीक है ना भाई बहनों, क्वेश्चन हमारा कैसा है तो निगेटिव है, ठीक है। अब निगेटिव पूछा है तो इसका आंसर भी जो है फ्रेंड्स तो निगेटिव होगा। निगेटिव का भाई निगेटिव, पॉजिटिव का भाई पॉजिटिव, ठीक है ना। तो वैसे ही हमको जो है इसमें निगेटिव दिया है तो निगेटिव का हमको लगाना है, निगेटिव ही लगाना है, ताकि हमारा जो है आंसर गलत नहीं हो सके, ठीक है। अब देखिए इसमें जो दिया हुआ है तो कौन कौन है इसमें, तो इसके ने बोला कि गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो कौन सा वैज्ञानिक जो है गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो हमको जो है ऑप्शन देखने को मिलते हैं, फ्रायड दिया हुआ है, आइजैक दिया हुआ है, केटेल दिया हुआ है और अल्बर्ट दिया हुआ है। तो जो गुण का सिद्धांत बताने वाले जो वैज्ञानिक है वो हमारे अल्बर्ट भी है, केटेल भी है और आइजैक भी है, लेकिन हमारा फ्रायड भाई साहब नहीं है, तो इसका मतलब हो जाएगा निगेटिव का भाई निगेटिव। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसको आपको लॉक करना है ऑप्शन नंबर ए को, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 8 को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा और उसका भी आंसर जो है आपको ध्यान से जो है कमेंट करके बताना है। तो वैसे हमारे पास दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, क्या करने की, स्मरण करने की। अब स्मरण कैसे करोगे भाई ये पूछा है, मतलब बच्चों का जो है स्मरण, क्योंकि जैसे आप सभी जानते हो कि सीडीपी जो है हमारी पूरी के पूरे सीडीपी जो है वो बच्चों के ऊपर ही है। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो, ध्यान से उसका आंसर निकालते हो, तो आंसर जो है फ्रेंड्स तो चुटकियों में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जो हम बता रहे हैं वो 3 चीजें ओपन कर लीजिएगा। वो कहते हैं ना मोदी जी, प्यारे भाइयों बहनों चिंता मत करो, हम सबका निजीकरण करेंगे। तो हम आपको वैसे कहते हैं कि मेरे प्यारे भाइयों बहनों आप थोड़ा आपकी 3 चीजें ओपन करके बैठिएगा, ताकि आपको 3 जो है हम जितना बता रहे हैं वो पूरा समझ में ठीक है। चलो इधर आ जाइए। अब देखो क्वेश्चन देखो, वो मोदी जी के जो है डमी इतने हमको इतना अच्छे से नहीं होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है, क्या करने की, स्मरण करने की। तो स्मरण करने की जो विधि का हमको उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, और ऑप्शन क्या दिया हुआ है, मिश्रित विधि, विचार साहचर्य विधि, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है फ्रेंड्स तो मिश्रित विधि भी हो जाएगा, विचार साहचर्य विधि भी हो जाएगा। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा चले जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जिसको आपको लॉक करना है ऑप्शन नंबर सी को, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, वो कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बट उससे पहले जो है हम क्वेश्चन बताने से पहले आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहते हैं कि अगर आप थ्योरी अगर देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल यानी JGY एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाके आप क्या देख सकते हो, ऑल थ्योरी आप देख सकते हो, जिसमें ए से जेड तक जो है थ्योरी दी हुई है, हमने पढ़ाई है। और उसमें जो है आपको अगर आप थ्योरी पढ़ लेते हो तो ये ऐसे क्वेश्चन जो हैं आप चुटकियों में सोल्व कर सकते हो, ठीक है ना। और वैसे तो हम मतलब जो है हम चाहते हैं तो आपको स्टार्टिंग से ऑब्जेक्टिव पढ़ा सकते थे, लेकिन हमने ये नहीं किया, क्योंकि हमको पता है कि ऑब्जेक्टिव हम आपको भले 2000 भी पढ़ा दे या 3000 ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा दे, तो आप लोगों को जो है एग्जाम में 3000 ऑब्जेक्टिव आपको याद नहीं रहेंगे। तो इसीलिए हमने पहले क्या करा, आप लोगों को जो है पहले थ्योरी पढ़ाई और उसके बाद में जो है हम जो है ऑब्जेक्टिव ले रहे हैं।
अब क्वेश्चन नंबर हमको दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है कि बुनियादी, क्या दिया हुआ है, बुनियादी स्तर पर, कौन से स्तर पर, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा, कौन सी भाषा भाई, अब मातृभाषा से आप समझ गए होंगे कि मातृभाषा किसे कहते हैं। मातृभाषा में शिक्षा का क्या है, तो शिक्षा देने का बेहतर है, क्योंकि यह क्या है, शिक्षा देने का बेहतर है, क्योंकि अब देखिए भाई, इसने पूछा है कि बुनियादी स्तर पर बच्चों को आप मातृभाषा में शिक्षा दोगे तो वो बेहतर है, लेकिन क्यों बेहतर है, इसका यह क्वेश्चन बनता है। तो क्यों बेहतर है यह हम आपको बताएंगे। तो जैसे हमारे पास जैसे ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आत्मविश्वास का विकास करेगा, बच्चों में क्या आत्मविश्वास का विकास करेगा, क्या आत्मविश्वास में क्या करेगा, विकास करेगा, क्या आत्मविश्वास में विकास करेगा। ऑप्शन नंबर ए हमको दिया हुआ है। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है, अधिगम को सरल बनाएगा, किसको, अधिगम मतलब सीखने को क्या करेगा, सरल बनाएगा। अधिगम का मतलब होता है सीखना, अधिगम को क्या करना है, सरल बनाएगा, सरल बनाएगा। और ऑप्शन नंबर सी हमको देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा, कौन सी, तो बौद्धिक विकास में क्या करेगा, बौद्धिक विकास में सहायता करेगा। ये हो सकता है क्या, आप लोगों को जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद जो है कमेंट करके आंसर देना है। अब देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है, प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा, किसमें, अब भाई देखिए प्राकृतिक वातावरण में, कौन से वातावरण में, प्राकृतिक वातावरण में सीखने में क्या करेगा, सहायता करेगा। तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो देखिए जब आप बच्चों को उसकी मातृभाषा में जब आप शिक्षा दे रहे हो, वो बेहतर तरीका है, तो वो बेहतर तरीका है तो वो उसमें आत्मविश्वास में विकास करेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं। मातृभाषा में पढ़ाओगे तो आत्मविश्वास में कैसे विकास करेगा, ये नहीं हो सकता। अधिगम मतलब सीखना सरल हो जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है तीसरा हमको दिया हुआ है कि बौद्धिक विकास में सहायता, मतलब बौद्धिक तो विकास में सहायता होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो हमारे पास जो है राइट आंसर कौन सा चल जाएगा, प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता। मतलब प्रकृति में जो वातावरण होता है, मतलब जो परिवर्तन होता है, उसके अनुसार बच्चों में सीखने की क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसको लॉक करना है ऑप्शन नंबर डी को, ना कि सी को, ना कि बी को, ना कि ए को। अब क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है लास्ट है, और आप लोगों को जो है इसका आंसर कमेंट करके बताना है। बता दोगे ना, इतना तो कर ही दोगे यार, हम इतने मतलब मेहनत कर रहे हैं आपको बताने के लिए। तो आपको जो है एक भी आंसर जो है अगर आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो हमारी मेहनत जो है ऐसे ही चले जाएगी, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको जो है कमेंट करके बताना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तो उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक व्यक्तित्वनिष्ठ विधि है, कौन सी विधि पूछा है। ऑप्शन नंबर ए कौन सा दिया हुआ है, अंतरदर्शन विधि। ऑप्शन नंबर हमको दिया हुआ है बहिदर्शन विधि, और ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है अवलोकन, कौन सी, अवलोकन विधि। और ऑप्शन नंबर डी हमको दिया हुआ है प्रयोगीकरण विधि। अब देखिएगा
इसमें जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा कि शिक्षा मनोविज्ञान में सर्वाधिक व्यक्तित्व निष्ठ विधि है बोला है, तो कौन सी होगी? तो अंतरदर्शन विधि होगी। हमारे राइट आंसर कौन सा चलेगा? ऑप्शन नंबर ए, ना कि बी, ना कि सी और ना कि डी। तो लॉक कर दीजिएगा ऑप्शन नंबर ए को। अब हम देते हैं आपको क्वेश्चन नंबर होमवर्क का जो है 11, ठीक है ना। अब हम देते हैं कि निम्न में कौन सा, भाई अब क्या पूछा है? निम्न में कौन सा शेष से भिन्न है? किससे? शेष से क्या है? भिन्न है, ठीक है। अब भिन्न पूछा है, निम्न में कौन सा शेष से भिन्न है? तो जैसे हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है TAT, क्या दिया हुआ है? TAT। ऑप्शन नंबर बी सिस्टेन PF, क्या दिया हुआ है? सिस्टेन PF। और थर्ड हमको दिया हुआ है रेवेन का परीक्षण, क्या दिया हुआ है? रेवेन का परीक्षण। और डी हमको दिया हुआ है तो डॉक्टर एमेन परीक्षण, डॉक्टर एमेन परीक्षण। तो इसको जो है आपको क्या करना है? कमेंट करके इसका आंसर बताना है। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो है आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे। बट फ्रेंड्स आपको जो है क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। और फ्रेंड्स हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है बहुत ही कुशल मंगल होंगे। और फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।